अगर आप हर दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं रुकी है। अगर पैसा, पहचान और संतुष्टि तीनों एक साथ दूर दूर तक नजर नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ अमीरी का रास्ता नहीं बताया गया, बल्कि वो सोच दी गई है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ा सकती है। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में एक ऐसा नजरिया मिलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। शायद यही वो मोड़ हो जिसकी आपको सालों से तलाश थी। अब शुरुआत करते हैं। अल्बानिया, जमैका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसे देशों की पूरी जीडीपी, जो 15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच है, भी एक व्यक्ति की दौलत के सामने छोटी लगती है। नेपाल, जाम्बिया, साइप्रस, आइसलैंड और जॉर्जिया जैसे करीब 20 देशों की आर्थिक ताकत मिलकर भी नहीं छू पाती उस ऊंचाई को जहां अकेले गौतम अडानी खड़े हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन की पर्सनल नेटवर्थ है 155.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी अकेला एक इंसान कई देशों की कुल संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा अमीर। ये किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं है, न कोई कल्पना है, न इतिहास की कहानी। ये सब यहीं की, इसी समय की सच्चाई है। और अब आते हैं हम एक नौकरी में, जिसे हासिल करने के लिए सालों की पढ़ाई, एक अच्छी डिग्री और ढेर सारी उम्मीदें साथ थीं। अब हर महीने की सैलरी को खींच तान कर चलाना पड़ता है। कभी सोचना पड़ता है कि ईएमआई पहले भरें या माँ के लिए कुछ खरीदें। जो कपड़े पसंद हैं, जो खाना मन करता है, सब देखते ही रह जाते हैं। हर दिन एक नया खर्चा सामने आ जाता है। लगता है कंपनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बदले पैसा कम मिल रहा है। सर पर एजुकेशन लोन की तलवार लटकी है और दिल में एक खामोश ख्वाहिश, क्या कभी रईसी हमारी जिंदगी में भी आएगी? जब किसी करोड़पति को देखते हैं, कोई अरबपति जिसने कम उम्र में कमाल कर दिया, तो दिल में कहीं टीस होती है, गुस्सा भी आता है। लगता है इसकी तो किस्मत ही फर्स्ट क्लास थी, ये तो जुगाड़ से आगे बढ़ा होगा। खुद को समझाते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और शायद यही सोचकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि अमीरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंस है, एक ऐसी साइंस जिसे कोई भी समझकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। आपको अपनी ख्वाहिशें मारने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा घर, पूरी दुनिया घूमने का सपना, सब मुमकिन है। हाँ, शायद ये सुनकर लगे कि मैं कोई झूठा सपना बेच रहा हूं, पर यकीन मानिए, मैं वादा करता हूं, ये सब मुमकिन है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि एक ऐसा रास्ता है जो आपके सामने कभी खोला ही नहीं गया। ये रास्ता आसान नहीं, इसमें संघर्ष भी होगा, झटके भी लगेंगे, और वो बहुत सी पुरानी मान्यताएं टूटेंगी जो आपको स्कूल और समाज ने सिखाई हैं। पर उसी टूटने में छिपा है असली जीवन, वो जिंदगी जिसमें न पैसे की चिंता होती है, न सीमाओं की कैद। वो आज़ादी, वो खुला आसमान, सब आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए? तो चलिए, वक्त की बर्बादी बंद करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है? क्या यही वो चीज़ है जिसके लिए हम रोज सुबह आंख खोलते ही भागना शुरू कर देते हैं? क्या पैसा वाकई मेहनत से ही आता है, या फिर असली पैसा तो चुपचाप किसी को बताए बिना बनता है? क्या ये सच में हर बुराई की जड़ है, या फिर ये बस एक भ्रम है जो समाज ने हमें पकड़ा दिया? जितनी चादर उतने पैर, यही कहा गया ना बचपन से। पैसा कमाना आसान नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये बातें हमने इतनी बार सुनी हैं कि अब हमें यही सच लगने लगा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं यही सोच तो आपको पीछे नहीं खींच रही? आप पैसा कमाने के लिए डेस्परेट हो सकते हैं, या आपको लग सकता है कि पैसा तो हाथ की मैल है, जितना चाहिए उतना बना लो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच आपके बचपन, आपके माहौल और आपके अनुभवों से बनी है। अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां पैसों की तंगी हर रोज का हिस्सा थी, तो ये मान लेना आसान हो जाता है कि करोड़ कमाना कोई आम इंसान का काम नहीं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वक्त है इस सोच को तोड़ने का। जो नजरिया आपने पैसों के लिए पाला है, हम उसे जड़ से बदलने जा रहे हैं। ये फर्क सिर्फ आपके विचारों का नहीं है, ये फर्क आपके भविष्य का है। सवाल ये नहीं है कि पैसे के लिए क्या करना है, सवाल ये है कि आपने अब तक क्या क्या गलत सीखा है। हमारा सिस्टम, हमारी पढ़ाई, हमारा माहौल, सबने हमें यही सिखाया कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस वही जीत है। पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ नौकरी के लिए पैदा हुए थे? क्या आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ महीने की एक तय सैलरी है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा, और जल्दी। तो अब जान लीजिए, पैसा कमाने की वो समझदारी जो आपको सिखाई गई थी, वो कभी भी आपको वहां नहीं पहुंचा सकती जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हम सबके पास एक बराबर खजाना है, वक्त। वही वक्त जो अनमोल है, और एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। एक आम नौकरी में जितना वक्त आप देते हो, उतना ही पैसा मिलता है। पार्ट टाइम काम, पार्ट टाइम पैसा, फुल टाइम काम, फुल टाइम पैसा, ओवर टाइम का पैसा, सब कुछ टाइम के हिसाब से बिक रहा है। अब सोचिए, अगर आप 30,000 महीना कमाते हो,
तो 1 करोड़ कमाने में आपको कम से कम 28 साल लगेंगे, और इसमें अभी महंगाई, खर्चे, टैक्स कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। अब सोचिए 28 साल बाद उस 1 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तब तक आपके पास वक्त नहीं बचेगा। आपका सबसे कीमती रिसोर्स, आपका वक्त, आप बस उसे बेचते चले जाएंगे और बदले में मिलेगा कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा घाटा है। तो खुद से एक बार फिर पूछिए, इस दुनिया में कुछ लोग इतने कम उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर, बिलियनर कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास अलग वक्त था? नहीं, उनके पास अलग नजरिया था। उनकी सोच, उनकी गेम की इक्वेशन बिल्कुल अलग थी। और अगर आप इस इक्वेशन को समझ पाए तो यकीन मानिए आपका पूरा खेल बदल सकता है। एक बात बहुत ध्यान से समझो, पैसे के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि आज की इस पूंजीवादी दुनिया में पैसा कमाने का खेल पहले जैसा नहीं रहा। अब खेल के नियम बदल चुके हैं। आज पैसा उसी को मिलेगा जो दुनिया के लिए कुछ वैल्यू पैदा कर पाए, और ये वैल्यू कितनी है इसका फैसला आप खुद नहीं कर सकते। इसका फैसला करेगा मार्केट। और मार्केट क्या है? मार्केट मतलब सिर्फ दुकानें या कंपनियां नहीं। मार्केट है आपके आसपास के लोग, आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका समाज, आपका देश। यही सब असली मार्केट है। अब सोचो, लोग कहते हैं बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर करोड़ों कमाते हैं, लेकिन क्या हर कोई एक्टर बनते ही अमीर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पैसा सिर्फ तब आता है जब लोगों को उस एक्टर की जरूरत हो, जब वो उसके अंदर कुछ खास देख पाएं, जब वो स्क्रीन पर उसकी एक्टिंग से खुद को जोड़ पाएं, कुछ महसूस कर पाएं, जब एक्टर की परफॉर्मेंस लोगों को इतनी पसंद आए कि वो खुशी खुशी टिकट खरीदें, तब जाकर वो पैसा कमाता है। यानी पहले वैल्यू दिखती है, फिर पैसा आता है। और यही फॉर्मूला हर फील्ड पर लागू होता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बिजनेस हो या टेक्नोलॉजी। मान लो क्रिकेट की डिमांड बहुत है, तो जो खिलाड़ी उस खेल में अपनी जगह बना लेते हैं वो करोड़ों में कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट उन्हें चाहता है, उन्हें पसंद करता है, उनके गेम को वैल्यू देता है। अब ध्यान से सुनो, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन अगर आपकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से कम है तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। एक सफाई कर्मचारी दिन भर झुक झुक कर काम करता है, कमर तोड़ मेहनत करता है। एक मजदूर धूप में, बारिश में भारी सामान उठाकर जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो कभी एक सर्जन या अकाउंटेंट जितना नहीं कमा पाता जो एसी वाले केबिन में बैठा होता है। ऐसा क्यों है? क्या मेहनत कम है? नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट के हिसाब से एक सफाई कर्मचारी या एक मजदूर की वैल्यू बहुत कम मानी जाती है, जबकि एक सर्जन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सर्जन को आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसने अपने एक काम में इतनी महारत हासिल की होती है कि उसकी जगह लेना हर किसी के बस की बात नहीं। उसने सालों की पढ़ाई, प्रैक्टिस और समर्पण से अपने स्किल्स डेवलप किए हैं। वो लोगों की जान बचा सकता है। उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ऊंची है। दूसरी ओर एक वॉचमैन या लेबर का काम चाहे जितनी मेहनत वाला हो, कोई भी कुछ दिनों में सीख सकता है। उनकी जगह कोई और आ सकता है, इसलिए उनकी वैल्यू कम मानी जाती है। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए, तो सबसे पहले खुद को उस काबिल बनाओ कि मार्केट आपको वैल्यू दे। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी कमी महसूस करें। खुद की स्किल्स पर काम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, मार्केट वैल्यू से आता है। हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि एक जॉब करते हुए सिर्फ समय देकर अमीर बनने की जो कल्पना है वो अधूरी है, वो इक्वेशन ही गलत है। तो फिर सवाल ये उठता है, अपनी वैल्यू बढ़ाएं कैसे? वो कौन सी बात है जो इन रतन टाटा, अंबानी, अडानी, नारायण मूर्ति, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे नामों को इतना ऊंचा बना देती है? और अगर आप सच में इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो सुनिए, अगला स्टेप बहुत सीधा है। अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी न किसी समस्या को हल करिए। हाँ, इतना सिंपल है। यही है जड़ अमीरी की। थोड़ा ध्यान से सोचिए, आज दुनिया की हर कंपनी, हर ब्रांड, हर बिजनेस सिर्फ एक ही काम कर रहा है, और वो है समस्याएं सुलझाना। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान, और जितनी गहरी समाधान की पहुंच उतनी बड़ी कमाई। अगर आप लाखों की समस्या हल करते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करोड़ों की समस्या सुलझा दी तो करोड़ों आपकी जेब में होंगे। और आप खुद सोचिए, क्या ओला ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी? क्या उबर ने हमारे शहरों की कोई असुविधा आसान की थी? क्या ओयो ने यात्रियों के लिए कोई रास्ता खोला था? क्या अमेज़न ने आपको थकाऊ मार्केटिंग और लंबी लाइन से बचाया? बिल्कुल। ये सब कंपनियां इसलिए सफल हुईं क्योंकि इन्होंने हमारी छोटी बड़ी समस्याओं को इतनी चतुराई से हल किया कि हम उन्हें भूल ही गए। अब जरा रुकिए, अगर आप अब भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप दिशा गलत पकड़ चुके हैं। इस रेस में जीतना तब तक नामुमकिन है जब तक आप उसके पीछे भाग रहे हैं। असली गेम तो तब शुरू होता है जब पैसा आपके पीछे दौड़ने लगे, और वो तभी होता है जब आप रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं, कोई रियल समाधान देते हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगला इन्फोसिस बनाना होगा, या फिर जोमैटो, या अडानी पोर्ट्स, या कोई नया फेसबुक।
ऐसा सोचते ही आपका मन कह उठेगा, क्या मजाक है यार, भाई ना कोडिंग आती है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना कोई स्टार्टअप चलाने की हिम्मत। तो फिर रुकिए, फिर से आप उसी पुरानी सोच में जा रहे हैं जिसे हम इस वीडियो की शुरुआत में तोड़ चुके हैं। असली ताकत को पहचानिए, अपने आसपास के मार्केट को गौर से देखिए, अपने शहर को, अपनी गली को, अपनी इंडस्ट्री को ध्यान से समझिए। आपको एक ना एक ऐसा गैप जरूर मिलेगा, ऐसा कुछ जो बार बार लोगों को तकलीफ दे रहा है, जिस चीज को लेकर लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कुछ ऐसा जिसे लेकर लोग अक्सर कहते हैं, काश ऐसा होता, काश ये थोड़ा आसान होता। वहीं से रास्ता शुरू होता है। उस फ्रस्ट्रेशन में ही अगला बड़ा सोल्यूशन छिपा होता है। अब सोचिए, क्या आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं? क्या आपके पास इसका कोई बेहतरीन, प्रैक्टिकल और रिपीटेबल सोल्यूशन है? और हाँ, क्या ये सोल्यूशन लोगों की जिंदगी में सच में कुछ बदल सकता है? यही है मनी गेम का असली आखिरी स्टेप। ऐसा समाधान तैयार करो जो न केवल कारगर हो बल्कि स्केलेबल हो। ऐसा सॉल्यूशन जो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ही तेजी से पैसा आपकी तरफ दौड़ेगा। समस्या का समाधान ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। अब सोचिए, आपके पास कौन सी समस्या है जिसे आप सुलझा सकते हैं? बिल्कुल, रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, पर जरा ठहरिए और सोचिए, क्या यह स्केलेबल है? जवाब है नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट एक फिजिकल लोकेशन पर टिका होता है और उसका कस्टमर बेस भी वहीं आसपास के लोगों तक सीमित रहता है। चलिए मान लिया आपने एक रेस्टोरेंट जमकर चलाया, लेकिन आप एक साथ कितने रेस्टोरेंट संभाल सकते हो? कितने शहरों में बैठकर एक साथ खाना पका सकते हो? यहीं पर आती है स्केलेबिलिटी की असली परीक्षा। अब सोचिए, अगर आप उसी रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी मॉडल पर ले जाएं तो क्या होगा? ये थोड़ा बेहतर जरूर है, क्योंकि आप अपने ब्रांड को दूसरे शहरों में पहुंचा सकते हो, लेकिन यहां भी एक लिमिट है। हर नई फ्रेंचाइजी के साथ आपको नए पार्टनर, नया स्टाफ, नया लोकेशन मैनेजमेंट और नए कस्टमर बिहेवियर से डील करना होगा। यानी हर बार की मेहनत लगभग फिर से करनी पड़ेगी। अब सोचिए, अगर आपने कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना दिया जो एक ही बार तैयार हुआ और अब वो बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के, बिना किसी अतिरिक्त प्रोडक्शन कॉस्ट के हजारों लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। बस एक बार समय, मेहनत और दिमाग लगाना पड़ा और उसके बाद वो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करता रहेगा, वो भी बिना रुकावट के। यही असली स्केलेबिलिटी है और यही स्केलेबिलिटी आपको जॉब में कभी नहीं मिलेगी। जॉब में आपकी इनकम हमेशा आपकी टाइम लिमिट से जुड़ी रहेगी। मान लीजिए आप एक गिटार ट्यूटर हो। अगर आप 1 घंटे की क्लास के 2000 रुपए लेते हो तो सुनने में ये जरूर बिजनेस जैसा लगेगा, पर सच ये है कि आपने अपने लिए एक ऐसी नौकरी बना ली है जहां आप खुद ही अपना एम्प्लॉयर भी हो और एम्प्लॉय भी। अगर आप नहीं हो तो पैसे भी नहीं आएंगे। अब वही आप एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स बना दो जिसमें आपकी पूरी नॉलेज और स्किल्स एकदम आसान और समझने लायक तरीके से पैक हो, और वो कोर्स ऐसा हो जिसे कोई भी कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता हो। तो आपने अपने समय की कैद से खुद को आज़ाद कर लिया। एक बार की मेहनत और अनगिनत बार की कमाई। पर यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आपका बिजनेस कहीं ऐसा तो नहीं जिसमें हर छोटा बड़ा काम आप खुद कर रहे हो। अगर हाँ, तो आप असल में कोई बड़ा बिजनेस नहीं बल्कि खुद के ही बनाए एक जाल में फंस गए हों। जब तक आप सोचते रहोगे कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तब तक आप ही उस बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट बने रहोगे। असल बिजनेस वो होता है जहां आपकी जगह कोई और काम कर सके और फिर भी सिस्टम चलता रहे। अगर आपकी कंपनी बिना आपके हर समय की मौजूदगी के भी ग्रो कर रही है तो समझो आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। वरना आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, असल में आप वही कर रहे हो जो एक जॉब करता है, बस टाई की जगह आपने खुद को बॉस का टैग दे रखा है। कहानी का सार ये है, असली अमीरी तभी आएगी जब आप अपने काम को अपने से अलग करके दूसरों के जरिए स्केलेबल और रिपीटेबल सिस्टम में बदल पाओगे। और ये तब होगा जब आप खुद पर से भरोसा हटाकर सिस्टम पर भरोसा करना सीखोगे। एक बार आपने कोई सॉल्यूशन बना लिया जो लोगों की समस्या को सही मायनों में हल करता है, तो आपकी असली जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। अब आपकी ड्यूटी है कि उस सॉल्यूशन को हर कोने में, हर इंसान तक पहुंचाया जाए, बिना किसी सीमा के। और यकीन मानिए, ये सफर आप अकेले तय नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने जैसे सोचने वाले, कमिटेड और केपेबल लोगों की एक टीम तैयार कीजिए। अपने काम को बांटना शुरू कीजिए, डेलीगेट करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने सब कुछ खुद ही करने की जिद रखी तो आपका बिजनेस कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा जहां उसकी असली उड़ान है। जब आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में तब्दील हो जाता है, जब वह अपने नियम, अपने प्रोसेस के अनुसार स्मूथली चलने लगता है, तो आपको बधाई हो। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपकी सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। और अब आपके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, आप अपने बिजनेस को खुद चला सकते हैं, उसे और बड़ा बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स का आनंद ले सकते हैं। दूसरा,
आप अपने बिजनेस को एक शानदार वैल्यूएशन पर बेच सकते हैं। यही है वो स्टेज जहां एक्विजिशन होता है। यही तो हुआ इंस्टाग्राम के साथ, जिसे $1 बिलियन में खरीदा गया। यही हुआ व्हाट्सएप के साथ, जिसे $19 बिलियन में खरीदा गया। पेपाल, जिसे $1.5 बिलियन में एक्वायर किया गया। ये सब उदाहरण हैं उस असली संपत्ति के जिसे आपने खड़ा किया है। आपके बनाए गए सिस्टम, आपके बनाए गए सोल्यूशन और आपकी बनाई गई ब्रांड की जो वैल्यू है, वही असली दौलत बन जाती है। और यहां से आपको दोबारा एक चुनाव करना होता है। क्या आप इस बिजनेस को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसे खुद चलाना चाहते हैं? शायद आप इस बिजनेस से प्यार करते हैं, शायद आप इसमें और पॉसिबिलिटीज देखते हैं, या शायद आप चाहते हैं कि कुछ और समय में इसे और ज्यादा वैल्यू पर बेचें। और यह भी हो सकता है कि आप अपने पूरे बिजनेस को इस तरह ऑटो पायलट पर चला दें कि वह आपके लिए एक जबरदस्त पैसिव इनकम का स्रोत बन जाए। जो भी विकल्प आप चुनें, एक बात तो तय है, आपने कर दिखाया। आपने किसी ऐसी समस्या का समाधान ढूंढा जो लोगों की जरूरत थी। आपने उस सॉल्यूशन को न सिर्फ बनाया, बल्कि उसे एक ब्रांड में बदला। और मार्केट ने आपका स्वागत किया, आपके आइडिया को स्वीकारा, आपके विजन को सराहा। लेकिन अब जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए, ये सारी मेहनत, ये सारे जतन, ये सारी रातों की नींद और दिन का चैन, ये सब किस लिए थे? क्या सिर्फ पैसे के लिए? शायद नहीं, क्योंकि आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, पैसा बस एक कागज का टुकड़ा है। और सच यही है, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखता एक नंबर है जिसे हम सब ने मिलकर महत्व दिया है। इसकी असली वैल्यू तब तक है जब तक हम उसमें विश्वास बनाए रखते हैं। इसलिए असली मायने में आपकी मेहनत का मूल्य सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, असली मूल्य है वो असर जो आपने दुनिया पर छोड़ा है। इस पूरी वीडियो का सबसे कीमती सबक यह बिल्कुल भी नहीं था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। असली सबक तो उस अनमोल और अपूरणीय संसाधन के बारे में था जिसे हम चाहकर भी कभी अपने पास नहीं रोक सकते, हमारा समय। वक्त एक बार चला गया तो फिर चाहे आप अरबों रुपए खर्च कर लें, आप एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। समय ही वो पूंजी है जो सबसे दुर्लभ है, और ये पूंजी हम सभी को एक सीमित मात्रा में ही मिली है। अब जरा सोचिए, क्या ये सही है कि आप इस सीमित समय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जॉब में लगा दें जो आपको न तो पसंद है और न ही वो जॉब आपको उस लाइफस्टाइल के लायक बना रही है जो आप दिल से जीना चाहते हैं? क्या वाकई में आप यही जिंदगी जीना चाहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जो हर दिन एक जैसे पैटर्न में घूमती रहती है, सुबह उठना, जॉब पर जाना, थक कर घर लौटना, टीवी देखना और सो जाना, और फिर अगली सुबह वही सब दोबारा। क्या आप वाकई यही चाहते हैं? एक रूटीन जो बिना किसी एक्साइटमेंट के बस एक प्रोग्राम्ड सिस्टम की तरह चलता रहे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते? हो सकता है आपने इस सिस्टम को ही सच मान लिया हो और अब आप इसी में अपना कंफर्ट ढूंढने लगे हैं। या फिर हो सकता है कि अभी आपके पास कोई और विकल्प ही ना हो, इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता दिखाई ही ना दे रहा हो। अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको कम से कम एंटरटेन तो किया ही होगा, और शायद आपके नजरिए में हल्का सा झटका, हल्का सा बदलाव भी लाया हो। लेकिन इसी वीडियो को कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनके भीतर कुछ चिंगारी जल उठी होगी। वो लोग जो हर शब्द को गहराई से महसूस कर पा रहे हैं, वो लोग जो सिर्फ सिस्टम में फंसे रहकर जिंदगी काटना नहीं चाहते, वो लोग जो अपने हालातों को बदलने की असली चाहत रखते हैं, वो लोग जो ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जहां पैसा एक टेंशन नहीं, एक टूल बन जाए, जहां उन्हें कभी भी ये सोचना न पड़े कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मेरी एक बहुत सीधी सलाह है, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि पैसा कभी भी पीछा करने से नहीं आता। पैसा आता है तब जब आप किसी असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। पैसा आता है जब आप ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हो जिनकी दुनिया को जरूरत है। अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लो प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उनका मीनिंगफुली समाधान निकालना। जब आप इसका अभ्यास शुरू कर देते हैं तो पैसा खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है, और यही वो रास्ता है जहां आपको मिलेगी वो सच्ची आज़ादी, जिसमें पैसा आपके पीछे होगा, न कि आप उसके पीछे। इसलिए अपने दिन का हर कीमती मिनट वहां लगाओ जहां आप वैल्यू क्रिएट कर सको, जहां आप किसी की जिंदगी को बेहतर बना सको। वो काम करो जो मतलब रखता है, तभी आपकी जिंदगी भी एक ऐसा मीनिंगफुल गोल बन जाएगी जिसका फल आपको हर दिन मिलेगा, सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि सुकून, संतोष और एक लेगेसी में भी। मुझे नहीं पता कि इस रास्ते के आखिर में आप वाकई में खुश महसूस करेंगे या नहीं। ये भी नहीं कह सकता कि आप अंदर से संतुष्ट महसूस कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे दिल से जानता हूं, अगर आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ, आपका स्ट्रगल मीनिंगफुल है, अगर वो किसी बड़े मकसद की ओर इशारा करता है, अगर उसमें वो सामर्थ्य है जो दुनिया को बेहतर बना सके, तो फिर उस संघर्ष को अपनाना ही सही है। जी हाँ, यही है वो रास्ता जो आपको अमीरी तक ले जा सकता है। और हाँ, मुझे पता है कि मैं इस वीडियो में कई ज़रूरी पहलुओं को विस्तार से कवर नहीं कर पाया, जैसे बिजनेस क्या होता है,
मनी को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, एंटरप्रेन्योरशिप के असली मायने क्या हैं। ये सारे टॉपिक बहुत गहराई से समझने वाले हैं और अगर आप वाकई इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हैं तो मेरा आपसे दिल से अनुरोध है कि आप एमजे डिमार्को की कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें। उन्होंने मेरी सोच को एक नई दिशा दी और इतना प्रेरित किया कि मैं आज ये वीडियो बना सका। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये सच है कि बहुत सारे लोग कभी सफल नहीं हो पाते। वजहें अलग अलग होती हैं, कभी हालात, कभी सोच, कभी डर, तो कभी बहाने। पर फिर भी सबसे ज़रूरी बात यह है कि फेल होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि जल्दी फेल होना फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब आप जल्दी हारते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं, और जब आप जल्दी सीखते हैं तो आप जल्दी बदलते हैं, और जब आप जल्दी बदलते हैं तो आप बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसमें आप खुद को हारते हुए महसूस कर रहे हो तो घबराना नहीं। शायद ये हार नहीं बल्कि आपके अगले लेवल की तैयारी है। और अगर आप वो इंसान हैं जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहते हैं तो अब सोच का तरीका बदलिए। क्योंकि इस दुनिया में पैसा सीधे नहीं आता, वो आता है इनडायरेक्ट पाथ से। पैसा आता है उन लोगों के पास जो लोगों की समस्याएं हल करना जानते हैं, जो अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि इम्पैक्ट समझते हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब में हो, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी पा ली तो आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी जॉब में भी सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच लाते हैं तो प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है। तो इस वीडियो का समापन मैं उसी बात से करूंगा जो मैंने बार बार दोहराई है। पैसों के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो। सॉल्यूशन खोजने की भूख पैदा करो, वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी खास माइंडसेट के इंसान हैं। आप में कुछ है जो इस दुनिया को बदल सकता है, और शायद अब वक्त आ गया है उस ताकत को जगाने का। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू पाया, अगर इसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी, तो इस मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस चैनल पर हम इसी तरह की सोच बदलने वाली, नजरिया बदल देने वाली वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कुछ ऐसा जो आपकी सोच को हिला देगा। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरू।